हाय जोई, अपने बारे में कुछ बताएंगे? Hello sir, it is very nice to meet you. My name is Zoe and in 2012 I was working in Hakim Zalim as a receptionist. हाँ. Yes, under Alim sir. हाँ. So that time मैं वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी बट जितने भी लोगों को देखती थी मैं एकदम वैसे बाहर से आते थे एंड अंदर से एकदम बाहर जब लोग निकलते थे तो उनका एक लुक एकदम अलग से होता था एंड तब से अंदर ही अंदर था कि मुझे एक दिन हेयर स्टाइलिस्ट बनना है। देन फिर मैंने कुछ फैमिली इश्यूज़ के वजह से मैंने आई चेंज दैट प्रोफेशन बिकॉज कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ था घर पे। सो देन मैंने अकाउंटेंट चूज़ किया मेरे लिए एंड वो एक सपना वहाँ पे अधूरा रह गया मेरा। बट देन मैंने वैसे ही सेविंग्स स्टार्ट की कि एक दिन मैं करूँगी। बट जब मेरा सेविंग्स सेव हुआ एंड देन पता चला कि हकीम जालिम का फीस 2 लाख से ऊपर हो गया था तब तक। सो देन मैंने बहुत सारे अकेडमी फाइंड आउट किए। देन मेरा एक फ्रेंड है संदीप करके, सो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन ट्राई। सो अब कपिल सर भी जो है ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, उसने मुझे बोला। देन मैंने प्रसन्ना सर से कांटेक्ट किया। आई केम हियर, आई मेट लक्ष्मी मैम, गौरी मैम सॉरी, एंड देन आई मेट चैताली मैम। सो मुझे अच्छा लगा उनसे मिलके एंड सर फ्रैंकली स्पीकिंग फ़ीस भी बहुत अच्छी है यहाँ की एंड यहाँ के ट्रेनर्स का सिखाना इट्स वेरी गुड। अब चैताली मैम ने हमें अपना 200% दे के सिखाया है। जब भी कुछ हमें आता नहीं है वो हमारे पीछे लग जाती है जब तक हमें आता नहीं है एंड इट इज़ वेरी बिग थिंग फॉर अस कि मुझे भी लोगों को ब्यूटीफुल स्मार्ट दिखाना है लोगों को एंड देखना भी है। सो दैट्स वाई मुझे ये मेरा ड्रीम पूरा करना है एंड फाइनली मुझे अभी चांस मिल रहा है एंड आई एम रियली लकी टू हैव यू ऑल। ग्रेट। तो जोई, मैंने पहले जोई बोला था, अभी मैं जोई बोल रहा हूँ, मुझे मालूम पड़ा जैसे ही आपने अपना नाम लिया। जोई मतलब व्हाट इज दिस, ये नाम क्यों? फॉर दिस प्रोफेशन आई थॉट कि कोई अच्छा सा इंटरनेशनल नेम होना चाहिए, तो जोई मुझे अच्छा लगा क्योंकि उसमें जे भी है सो एंड वाई भी है। सो ऐसे लगा कि ज्योति के कनेक्टेड ही है ये थोड़ा जोई एंड थोड़ा अच्छा साउंड करता है। जोई एक्चुअली दोनों नाम अच्छे हैं, ज्योति नाम भी बहुत अच्छा है और आई नो जोई नाम भी बहुत अच्छा है। जोई जो मुझे लगता है जॉय की एक फीलिंग देता है। यस नाम कुछ भी रख लो, ज्योति, जोई, नाम को काम बड़ा करता है। ठीक है, तो फोकस में हुआ। और जो आपने ये बात बोली कि आप ऑनर्ड हो कि हम सब लोग यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, मैं एक बात बोल, थैंक यू फॉर सेइंग दैट, बट मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, आज वापस फिर एक बार बोल रहा हूँ कि बिना गुरु के कोई स्टूडेंट हो सकता है, जैसे एकलव्य थे, हालांकि गुरु उनके भी थे, बट बिना स्टूडेंट के कोई गुरु होता नहीं है। राइट सर। बिना कैप्टन की भी टीम हो सकती है, वो कैसा खेलेगी एक अलग बात है, बट बिना टीम के कोई कैप्टन नहीं हो सकता। तो एक्चुअली ग्रेटिट्यूड आपके लिए है, आपका होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सीखेगा ही नहीं तो हम सिखाएंगे किसको? दैट इज सो रियली इम्पोर्टेंट। और क्या हॉबीज और पैशन है? मुझे फिट रहना भी बहुत पसंद है। वाह। यस, मैं यहाँ से जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ब्लो ड्राई प्रैक्टिस या हेयर कटिंग प्रैक्टिस में करने के बाद मैं 1.5 आवर एक्सरसाइज करती हूँ। 1 आवर में एक्सरसाइज करती हूँ, हाफ एन आवर में योगा करती हूँ एंड मैं ये डेली करती हूँ सर। डेली इतना टाइम निकाल लेते हो? यस, मैं डेली टाइम निकालती हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रेशर मेरा कम हो गया है, थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम हो गया है एंड बहुत अच्छा हल्का फील होता है मुझे अंदर से ही एंड आई रियली लव दैट। मेरी निगाह में भी एक्सरसाइज सबसे बड़ा और सबसे यूजफुल स्ट्रेस बस्टर। Wonderful. I really love your this sharing, Zoe, and may you keep continue with this, and may it becomes a lifestyle for you, part of life for you. Super. Because I want to become a fit and hottest hairstylist. You need to compete. And you need to compete with whom you know. Yes. अगर मेल फीमेल कैटेगरी अलग अलग कर ले तो फिर बात अलग है। सर आजकल सब लोग ऐसे फिट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई गेस्ट भी हमारे अंदर आते हैं सो वो हमें पहला लुक ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि या शी इज़ फिट।
एंड अभी मैंने जब से एक्सरसाइज स्टार्ट किया है सर, सो मुझे बैक पेन का प्रॉब्लम बहुत कम हो रहा है। इवन मेरा हाथ भी ज़्यादा पेन नहीं करता है। सो ये हमारे लिए अच्छा है कि हमने फिट रहना चाहिए, बिकॉज हमारा काम ही वैसे है। 9 to 5 पहले हम लोग ऑफिस में बैठ के काम करते थे, बट अभी वैसे नहीं है। अभी हमें पता नहीं कि हम सैलून से कब बाहर निकलेंगे। सो दैट्स वाई मुझे फिट रहना है, एंड हमेशा आई विल फॉलो दिस पैशन। I am so glad, Zoe. I can't express it that a budding hairstylist is saying that and she's understanding the value of it. थैंक यू सर। And मैं एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे, हेयर स्टाइलिंग जितना ग्लैमरस दिखता है वो ग्लैमरस है, बट उससे ज़्यादा मेहनत का काम है। Yes. और जैसे कि आपने बोला, वो माफिया इंडस्ट्री का जो डायलॉग है, यहाँ आना आपकी इच्छा से होता है, जाना आपकी इच्छा से नहीं होता। आप फ्लोर पे या शूट पे जब जाते हो तो आपके आने का टाइम फिक्स होता है। आप उससे लेट नहीं जा सकते, उससे पहले आ सकते हो, बट जाने का टाइम आपको भी नहीं मालूम है। सो सुपर्ब है। और ये जो बैक एक और शोल्डर एक और एल्बो एक ये जो होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि हेयर स्टाइलिस्ट अपनी सेहत का ध्यान नहीं देते। इनफैक्ट अगर आपकी लोअर बैक या बैक में पेन है और अगर आप डेडलिफ्ट करते हो रेगुलरली का मतलब डेली, तो आपको बैक पेन नहीं होगा। ओके, सो क्या क्या करना चाहते हो अपने जीवन के साथ, लाइफ के साथ, करियर के साथ, जोई? सर, आई केम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली एंड हम लोगों को बहुत ऐसे फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। सो मुझे इस फील्ड में बहुत आगे जाना है, बिकॉज़ ये लॉकडाउन में बहुत गंदी तरीके से टाइम देखा है हम लोगों ने। एंड मुझे वैसे तरीके से टाइम देखा है मतलब, जैसे कि फीस भरने पैसे नहीं होते थे, तो घर से ज्वेलरी हम लोग ये करते थे, एंड उस वैसे घर चलता था, वैसे ही अभी भी चल रहा है। तो मैंने आई प्रॉमिस माई मॉम कि मॉम सिर्फ 2 महीने का टाइम दे मुझे, मैं हेयर स्टाइलिस्ट बन रही हूँ। ये टाइम जो अपने पास आया था ये 2 साल में, वैसा कभी नहीं आएगा, आई प्रॉमिस, एंड मैं वो करूँगी। तो मुझे मेरे फैमिली को, मैंने मेरे बारे में नहीं सोचा है सर कि मैं खुद के लिए मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मुझे मेरे फैमिली, मेरी सिस्टर, मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मुझे उनके लिए कुछ करना है। मैं अभी भी कर रही हूँ उनके लिए। मेरी सिस्टर अभी तीनों भी कॉलेज में है। जब से मैं जॉब कर रही हूँ सर, उनका फ़ीस वगैरह सब मैं ही पे करती हूँ। फॉर देम आई एम, मतलब मैं उनकी एक माँ की तरह हूँ। मेरी छोटी सिस्टर तो मुझे ममा बुलाती है, या शी इज़ 8 years ओल्ड, एंड मुझे उनके लिए करना है। मैं आगे बहुत देखती हूँ कि नहीं मुझे ये फील्ड पे काम करना है, बट एंड ऑफ द डे मैं घर पे आती हूँ तब मैं यही सोचती हूँ कि मुझे मेरे फैमिली के लिए करना है, एंड वैसा टाइम कभी नहीं लाना है जो लॉकडाउन में आया था। इसी उम्मीद में धूप में चलता हूँ दोस्तों, कि मैं धूप में चलूँगा तो मेरे घर पे साया मिलेगा। जब आप अपने बियॉन्ड देखते हो, अपने बियॉन्ड, तो आपकी फोर्स अलग हो जाती है, तो ये आपको बहुत एनर्जी देगा। एंड जोई, आप मेरे लिए एक हीरो हो, राइट? हीरो जरूरी नहीं है कि जो मूवीज में काम करते हैं वो हो, या जरूरी नहीं जो स्पोर्ट्स के स्टार हैं जिन्होंने कोई नेशनल या इंटरनेशनल टीम में जगह बना ली वो हो। हीरो कोई जेंडर भी नहीं, स्त्री या पुरुष भी नहीं। हीरो वो व्यक्ति है जो जिंदगी में ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनकी खुद की लाइफ एम्पावर हो रही है और उनकी आसपास की सराउंडिंग कंस्ट्रक्टिवली इम्पैक्ट हो रही है। तो जोई, आप मेरे लिए हीरो हो। लॉट ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिसिएशन फॉर यू, एंड मे यू कीप ग्रोइंग। सो ये कोर्स खत्म हो जाएगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या? सर, मैं फ्लोर पे काम करना चाहती हूँ। ओके। मुझे खुद को बहुत बिजी रखना है, एंड मुझे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करना है। फिलहाल तो मैंने यही सोचा है कि मुझे काम करना है। 24 आवर्स काम करने मिले तो भी चलेगा, बट आई विल डू इट। मुझे करना है ये काम। गुड। आप इस बात पे यकीन रखते हो? मतलब यू रियली मीन इट? बिकॉज जब एक्चुअल एप्लीकेशन का टाइम आएगा आपको अपने आप को अप्लाई करना पड़ेगा। कहीं हल्के तो नहीं पड़ जाओगे, कमजोर तो नहीं पड़ जाओगे? नो सर, नॉट दिस टाइम। नॉट दिस टाइम? नहीं, पक्का? यस।
देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैंने हेयर स्टाइलिंग शुरू करी ना, मैंने 3-4-5 चीजें सोची जो मुझे करनी थी, और ये चीज उसमें से एक थी, एक हेल्थ एंड फिटनेस भी थी। और मैं डेली खेलता था, डेली कम से कम 10 किलोमीटर दौड़ता था। मुझे कोई मैराथन नहीं दौड़ना था, कोई वजह नहीं थी, ऐसे ही खेलता रहता था बिना किसी वजह के। और मुझे खुद पे डाउट होता था कि मैं इतनी डिफरेंट चीजें कर रहा हूं, मैं लाइफ में कोई एक चीज टिक के कर पाऊंगा। और जब मैंने हेयर स्टाइलिंग शुरू करी तो मेरा खेलना कूदना छूट गया, मेरी एक्सरसाइज छूट गई, और कई साल तक छूट गई। और किसी ने मुझे बोला नहीं ये सब छोड़ने के। मेरे को, मुझे शुरू में डाउट होते थे कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं एक काम को डेडिकेट हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे पुल कर लिया जब मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया इस इंडस्ट्री के साथ। लेकिन उल्टा भी होता है, बहुत सारे लोग इस ग्लैमर को देख के आ तो जाते हैं, पर जब मेहनत देखते हैं तो हथियार छोड़ देते हैं। फॉर मी ऐसे कुछ नहीं है सर, बिकॉज मुझे मेहनत करना है, इसलिए मैंने ये फील्ड चूज़ की है। मुझे बोर होता था वो 9 to 5 काम करके बैठ के रहने से, पीसी पे काम करो। मुझे कुछ नया करना था, दैट्स व्हाई मैंने ये चूज़ किया। तो ये बात रिकॉर्डिंग करके क्लिप हम आपको देंगे। कभी भी विचार जब विचलित हों, क्योंकि विचार बहुत दगाबाज होते हैं इन दिस फील्ड सर, मैं आपको 2500 में आपको श्योरिटी देती हूँ। मैं जब तक हूँ ये काम से मुझे कभी ये नहीं होगा, मैं बोर नहीं हो जाऊँगी। बिकॉज मैं रात को जब भी सोती हूँ मैं सोचती हूँ कि कल चैताली मैम क्या सिखाएंगे, आज ये सीखना है, आज वो सीखना है, आज ये करना है। मुझे मॉडल क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे मॉडल चाहिए। जब मुझे मॉडल नहीं मिलते हैं मैं पागल हो जाती हूँ। प्रतिभा मैम को मैं एकदम पागल कर देती हूँ, मतलब जितने पागल उससे और ज़्यादा पागल। हाँ, क्योंकि मुझे करना है काम करने में। आई एम जस्ट वेटिंग कि कब मेरा ग्रेजुएशन डे आता है, कब हो जाता है कंप्लीट, एंड कब मुझे जॉब मिलेगा, एंड मैं कब फ्लोर पे काम करूँगी। आई एम रियली एक्साइटेड एंड मैं बहुत खुश हूँ। गुड, अस्तित्व करे, कायनात करे कि आपका ये पागलपन बना रहे और बढ़ता रहे। कभी भी ये पागलपन कम हो, और बोर होना भी लाजमी है, कभी कभी बोर हो जाते हैं, मुझसे जरूर कनेक्ट करना। यस सर, जब भी ऐसा लगे, और उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, बट एक कमिटमेंट ध्यान रखना। बोरियत, सेंसेशन, मजा, ये सब चीजें आती जाती रहती हैं, बट we need to stay aligned to, you know, whatever we need to do. But sir, one thing, जिस चीज़ से हमें प्यार है ना, उससे हम कभी बोर नहीं होते हैं। So I'm again super glad Zoe कि आपको अपने काम से प्यार है, या वो चीज में आप स्ट्रगल करना चाह रहे हो जिसमें आपको प्यार है। क्योंकि आने वाले 8, 10, 12, 16, 18, 20 और 24 घंटे एक दिन के आप उसको देने वाले हो, और वही आपकी जिंदगी बनने वाला है। बट ये बात ध्यान रखना कि ये बात कैमरे के लिए नहीं होनी चाहिए, ये बात समाज के लिए नहीं होनी चाहिए, ये बात मुझे सुनाने के लिए नहीं होनी चाहिए, ये बात खुद को खुश करने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये बात यू शुड रियली मीन इट लाइक ए कमिटमेंट, क्योंकि ये मूड चला जाएगा बट कमिटमेंट नहीं हिलना चाहिए। और ये कभी हिलता है तो प्लीज मुझसे कनेक्ट करना। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए टीम, जो हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे, और मुझसे जो बन पड़ेगा व्यक्तिगत तौर पर वो मैं करूँगा। थैंक यू जोई, स्टे। सॉरी, You don't need to say sorry. Make sure ये जो इमोशंस हैं आपके, ये आपकी जिंदगी को कंस्ट्रक्ट करें। जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो ही जिंदगी को जिंदगी का आपके इमोशंस, इनको ऐसे ही आप एक्सप्रेस करते रहो, इनको बिल्कुल मत दबाना, और ये इमोशंस कंस्ट्रक्टिवली आप लाइफ में यूज में लो। ये इमोशंस कभी भी आपको यूज में नहीं लेने। आपको जो कमिटमेंट है, यू नो, जो फिटेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट बनने का आपका जो कमिटमेंट है, जम के काम करने का आपका जो कमिटमेंट है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का, और मेरा जो कमिटमेंट है, हमारा जो कमिटमेंट है,
ऐसे लोगों को तैयार करने का और ऐसी फैमिलीज को एम्पावर करने का, उसमें ये इमोशन जान डाल दे, उसकी जान निकालनी है। तो भरपूर यूज में लेना इन इमोशंस को। ये इमोशन कभी भी आपको नीचे नहीं लेके आए, ये प्योरिटी इमोशन की आपको ऊपर लेके आए, ऐसी मेरी सदिच्छा। और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक जोरदार सेशन रखेंगे तुरंत ही हेल्थ एंड फिटनेस का, स्ट्रेंथ का, और देखते हैं किसमें कितना है दम। और ये जो दम है एक दूसरे का दम बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए नहीं होगा। और उसके बाद वापस एक और सेशन रखेंगे ग्रेजुएशन के टाइम पे, ग्रेजुएशन के बाद, कि जीवन की इस जर्नी को आगे कैसे लेके जाएंगे। ओके सर। थैंक यू सो मच जोई फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। थैंक यू। थैंक यू।